नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कोई कंपनी एक साधारण सी चीज को रेवोल्यूशनरी इनोवेशन बनाकर पेश कर सकती है। एप्पल ने फिर वही किया है जो वो सबसे अच्छा करता है। आज के एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं जीएस एरीना की एक ताज़ा रिपोर्ट की, जिसमें एप्पल ने अपनी नई वियरेबल एक्सेसरी लॉन्च की है। टेक जगत में इसे लेकर काफ़ी हलचल है, लेकिन आज हम इस पूरे लॉन्च के पीछे की असल कहानी को समझेंगे। अब एप्पल के इस नए प्राइड एडिशन स्ट्रैप को देखते ही मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या ये वाकई आपकी कलाई पर कुछ नया ला रहा है या फिर ये कॉर्पोरेट डिजाइन और मार्केटिंग का एक मास्टरपीस है। हर साल की तरह इस बार भी चर्चा गर्म है। कुछ लोग इसे बेहतरीन डिजाइन मान रहे हैं तो कुछ इसे महज एक मार्केटिंग स्टंट। चलिए जरा इसे करीब से देखते हैं। अगर प्रैक्टिकल डिटेल्स की बात करें तो जीएसएम एरेना की रिपोर्ट के मुताबिक ये बैंड 40 mm, 42 mm और 46 mm के साइज में आता है। मतलब अगर आप इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो एप्पल ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनके ज़्यादातर पॉपुलर मॉडल्स इसमें कवर हो जाएं और ये स्ट्रैप आपकी घड़ी पर बिल्कुल फिट बैठे। अब जरा इसके मटेरियल को देखते हैं। असल में ये है क्या? ये 11 अलग अलग रंगों के नायलॉन के धागों से बुना गया एक बैंड है। इसे इस तरह बुना गया है कि एक रंग दूसरे में बड़ी आसानी से मिल जाता है और एक रेनबो यानी इंद्रधनुष जैसा इफेक्ट देता है। लेकिन अगर हम एकदम सच कहें तो आखिर में ये है तो बस रंग बिरंगा धागा ही है ना। लेकिन रुकिए, एप्पल इसे सिर्फ एक धागा बोल के थोड़ी बेचेगा। उनकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज की भाषा सुनिए। वो कहते हैं कि इस जटिल डिजाइन से बैंड में डेप्थ एंड मूवमेंट यानी गहराई और गति पैदा होती है। आसान भाषा में समझें तो जब आप अपनी कलाई घुमाएंगे तो लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से कलर्स थोड़े बदलते हुए दिखेंगे। जो काम शायद 200 रुपए का कोई साधारण सनग्लास भी कर दे, उसे एप्पल ने क्राफ्ट्समैनशिप का नाम देकर एकदम प्रीमियम बना दिया है। हम सब जानते हैं कि एप्पल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो एक फीलिंग बेचता है। कंपनी इस डिज़ाइन को दुनिया भर के LGBTQ+ कम्युनिटीज़ के प्रतिनिधित्व के रूप में पेश कर रही है। उनका मैसेज साफ है, आप सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं पहन रहे हैं, बल्कि आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप मॉडर्न हैं, इंक्लूसिव हैं। और यहीं पर प्रोडक्ट से ज़्यादा उनकी बेहतरीन स्टोरी टेलिंग अपना काम कर जाती है। अब चूंकि ये एप्पल का इकोसिस्टम है तो बात सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट पर तो खत्म होगी नहीं। उन्होंने इस 11 रंगों वाले नायलॉन बैंड के साथ साथ आपको डिजिटल स्क्रीन्स के लिए भी वैसा ही डिज़ाइन दिया है। यानी आपके हाथ में जो बुना हुआ डिज़ाइन है, बिल्कुल वैसे ही रेडियल और वर्टिकल ज्योमेट्रिक वॉच फेसेस आपकी डिजिटल स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। इस नए डिजिटल वॉच फेस का नाम दिया गया है प्राइड ल्यूमिनेंस। ये कोई साधारण वॉच फेस नहीं है। जब आप वॉच इस्तेमाल करते हैं तो इसके रंग डायनामिक रूप से बदलते हैं या रिफ्रैक्ट होते हैं। ये देखने में काफी कमाल का लगता है और आपके उस फिजिकल बैंड के साथ एकदम परफेक्ट सिंक में काम करता है। और मजे की बात देखिए, ये डायनामिक डिजाइन सिर्फ आपकी घड़ी तक ही सीमित नहीं है। एप्पल ने आईफोन और आईपैड के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही मैचिंग वॉलपेपर्स दिए हैं। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे आप कोई महंगी कार खरीदें और उसके साथ आपको एक प्रीमियम एयर फ्रेशनर फ्री में मिल जाए। कंपनी को पता है कि कस्टमर को वो कंप्लीट इकोसिस्टम वाली कनेक्टेड फीलिंग चाहिए होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसकी कीमत। जीएस एरीना के अनुसार इस नायलॉन बैंड के लिए आपको $49 चुकाने होंगे। जी हाँ, लगभग 4000 रुपए। आप इसे अभी ऑनलाइन ले सकते हैं और इस हफ्ते के अंत तक ये स्टोर्स में भी आ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या एक धागे से बने बैंड के लिए इतनी कीमत वाकई सही है? सारा खेल तो इसी कीमत का है। और टेक कम्युनिटी भी इस खेल को बखूबी समझती है। जीएस एरीना की रिपोर्ट पर एक यूजर का कमेंट एकदम सटीक बैठता है। उसने लिखा, आखिर ये एप्पल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। लोग जानते हैं कि असल लग्जरी वो मटेरियल नहीं है, बल्कि वो लोगो है। अगर आप वो लोगो हटा दें तो शायद इस प्रोडक्ट की कोई इतनी कीमत ना दे। इस आर्टिकल के नीचे 31 कमेंट्स आए हैं और वहाँ बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इस डिज़ाइन और प्रतिनिधित्व की तारीफ कर रहे हैं तो कई लोग सीधा पूछ रहे हैं कि क्या सच में ये कम्युनिटी का सपोर्ट है या सिर्फ मुनाफा कमाने का तरीका। ये बहस हमें दिखाती है कि आज का कस्टमर सिर्फ डिज़ाइन नहीं देखता, वो ब्रांड के पीछे के इरादों को भी समझने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार इसी सवाल पर आकर टिकता है, क्या ये महंगे इकोसिस्टम एक्सेसरीज सच में किसी पहचान को दर्शाते हैं या फिर ये कॉर्पोरेट मार्केटिंग का एक बेहतरीन इल्यूजन है, एक भ्रम है? अगली बार जब आप ऐसा कोई प्रोडक्ट देखें तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं वैल्यू खरीद रहा हूं या सिर्फ एक ब्रांड? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही, अगले एक्सप्लेनर में फिर मिलेंगे। कैमरा बंद कर दे।